अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ये आपके 10 नंबर का क्वेश्चन है इडियम्स का और सिर्फ 5 आपने करने होते हैं। इसमें फ्रेजल वर्ब्स भी होती हैं। अगर आप जस्ट इडियम्स याद कर लें तो ये बड़ी आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये सिर्फ 30 आपके इडियम्स हैं और आपको पता है कि ये सैकड़ों में आपकी की बुक्स में मौजूद हैं। अगर आप प्रीवियस बोर्ड्स के पेपर उठा के देख लें तो आप सारे हैरान होते हैं जी कि हमने तो कंपोजिशन वाली भी याद की, ब्राइट वाली भी की और बहुत सारी की। अब ये जो 30 इडियम्स हैं ये पंजाब के जितने बोर्ड्स हैं उनके लिए और आज़ाद कश्मीर बोर्ड्स के सेकंड ईयर के तलबा तालबात के लिए हैं। जो बुनियादी चीज़ वो ये है कि जस्ट बड़े ही आसान सॉल्ड इडियम्स हैं। इनमें से जो आपने पहले याद किए हैं वो देख लें कि उनके जो आपने सेंटेंसेस याद किए हैं वो आसान है या ये वाले आसान है। जो आपको चीज़ आसान लगे आप उसको दोबारा से मेमोराइज कर लें। सबसे पहला आपका जी होल्ड वंस ग्राउंड्स, डटे रहना, डोंट रन अवे, होल्ड योर ग्राउंड्स। अब ये कितने 2 4 6 7 आपके वर्ड्स हैं और अगर आप इसको ठीक याद करते हैं तो 2 नंबर हैं। यही 2 नंबर लेने के लिए आपको क्वेश्चन का जो आंसर होता है जो कि 4 से 5 सेंटेंसेस का होता है और वो कम से कम आपके 25 से 30 वर्ड्स का होता है, तब जाके ठीक लिखने से आपको 2 नंबर मिलते हैं। और मैं कहता हूं कि फोकस कर लें ये इन छोटी छोटी चीज़ों पे जिनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं। करी फेवर है जी खुशामद करना, ही ट्राई टू करी फेवर विद हिज टीचर, इससे ज़्यादा आसान हो नहीं सकता। ब्रेक द आइस, बातचीत का आगाज करना, खामोशी ख़त्म करना, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। ह्यू एंड क्राई, शोर मचाना, द पीपल रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द थीफ। या हम उसको कह सकते हैं डोंट मेक हु एंड क्राई, वो भी ठीक हो जाएगा। एन ऑयली टंग, ही हैज एन ऑयली टंग टू प्लीज। ये देखिए एन ऑयली टंग 3 वर्ड्स ये निकाल दें और पीछे 3 ही आपके वर्ड्स हैं। कैरी द डे, कामयाब होना या जीत जाना। आवर टीम प्लेड वेल एंड कैरीड द डे। नेक्स्ट है जी निप द बड, बुराई को शुरू से खत्म करना, बुराई को जड़ से काट देना। वी मस्ट निप द इवल इन द बड। अब निप इन द बड ये देख लें, ये आपके 4 वर्ड्स ये हैं, बाकी 2 के सिर्फ मैंने इजाफा किया है। नेक्स्ट आपका है जी टू ब्रिंग टू बुक्स, सजा देना। द पुलिस विल ब्रिंग द थीफ टू बुक। एट लेंथ, तफसील के साथ। ही टोल्ड द होल स्टोरी एट लेंथ। टू पॉकेट इंसल्ट, बेइज्जती बर्दाश्त करना। ही पॉकेटेड द इंसल्ट एंड स्टेड साइलेंट। नेक्स्ट आपका जी फ्रेंच लीव, बगैर बताए या बगैर इजाजत छुट्टी करना। ही टुक अ फ्रेंच लीव फ्रॉम द ऑफिस। ये बड़े ही आसान है। मैं कहता हूं कि जो बड़ा ही बिलो एवरेज स्टूडेंट भी है अगर वो इनको याद करने की कोशिश करेगा तो वो इनको याद कर पाएगा। लेकिन बेहतर तरीकाकार क्या है, मेरा हमेशा इस चीज़ पे फोकस रहा है कि आपको चीज़ें लिख कर याद करनी चाहिए, क्योंकि जो मिस्टेक्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा स्पेलिंग्स की हैं, उसके बाद फिर आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर की हैं। लीव इन द लर्च, मुश्किल घड़ी में अकेला छोड़ देना, बेसहारा छोड़ देना। नेवर लीव योर फ्रेंड्स इन द लर्च या डोंट लीव योर फ्रेंड्स इन द लर्च। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की बुनियाद। दिस प्रॉपर्टी इज बोन ऑफ कंटेंशन। इतना लिख देंगे फिर भी ठीक है, आगे वजाहत कर देंगे बिटवीन द टू ब्रदर्स, ये और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जी टू सो वाइल्ड ओट्स, जवानी में याशी करना, बेफिक्री की जिंदगी गुजारना। बॉयज सो वाइल्ड ओट्स, मुझे बताओ इससे ज्यादा को आसान हो सकता है। बॉयज सो वाइल्ड ओट्स यानी कि सो वाइल्ड ओट्स आपका इडियम है, आपने सिर्फ बॉयज उससे पहले लिख देना है। टू पॉइजनस वंस एयर्स, कान भरना या किसी के खिलाफ बात करना, जहर उगलना। डोंट पॉइजन माई एयर्स अगेंस्ट हिम। टू कॉल टू अकाउंट, बाज पुरस करना, जवाबदही करना। यू मस्ट कॉल हिम टू अकाउंट। अ क्लोज फिस्टेड मैन, ही इज अ क्लोज फिस्टेड मैन। अ क्लोज फिस्टेड मैन 4 आपके वर्ड ये वर्ड्स हैं और मैंने इजाफा क्या किया, ही इज, और ये आपका सेंटेंस बन गया, 2 नंबर आपके पूरे हो गए। नेक्स्ट है जी बैड डेट, डूबा हुआ कर्ज, ऐसा कर्ज जिसके वापस मिलने की कोई उम्मीद ना हो। दिस लोन इज नाउ अ बैड डेट, नो भले छोड़ दें, दिस लोन इज अ बैड डेट, फिक्र आपका पूरा हो गया।
टू ब्लैक आउट बेहोश हो जाना या आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, ही ब्लैक्ड आउट फॉर अ फ्यू मिनट्स। नेक्स्ट आपका जी हाई टाइम, हाई टाइम कहते हैं मुनासिब वक्त को। मुनासिब वक्त से क्या मुराद है, जब हम लोहे को किसी और शेम में ढालना चाहें तो कौन सा हाई टाइम है, जब लोहा गर्म होता है। इसी तरह इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट। नेक्स्ट है जी ब्रेक न्यू ग्राउंड्स, नई राहें तलाश करना या अनोखा काम करना। वी आर ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड्स इन एजुकेशन। A gift of the gap, he is a gift of the gap. To fall through, नाकाम हो जाना। Our plan fell through, अब इससे ज्यादा to fall through तीन आपके यानी कि ऑलरेडी ये वर्ड्स हैं, और our plan ये मैंने सिर्फ इजाफा किया है जी इसमें। नेक्स्ट है जी अंडर ए क्लाउड, शक के घेरे में होना या बदनाम होना। He is under a cloud, इतना लिख दें ये भी काफी है। these days लिख दें, ये और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। At 6s and 7s, उलझन का शिकार होना। Everything in the room was at 6s and 7, everything in the room was ये है, बाकी आपका idiom ही है। आगे है जी to give up the ghost, मर जाना या दम तोड़ देना। The old man gave up the ghost। और लास्ट में मैं आपको एक खास चीज भी बताऊंगा जिस पे आपने जरूर अमल करना है। उस अमल करके फिर ऐसा हो जाएगा कि इसमें से कुछ ऐसे इडियम्स भी होंगे जिनके आपको याद करने की फिर जरूरत नहीं रहेगी। ऐसी बात आखिर में आपको करने जाऊंगा। नेक्स्ट है जी ऑल एट सी, आवाज बाख्ता होना, सख्त उलझन में होना। आई एम ऑल एट सी इन मैथ्स। दे पुट ऑफ द मीटिंग, ये आपका इडियम क्या है जी, पुट ऑफ मुलतवी करना या टाल देना। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, नागहानी आफत को कहते हैं। हिज रेजिग्नेशन वाज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। पोक वंस नोज, इंटरफेयर करना, मुदाखलत करना। डोंट पोक योर नोज इनटू माय बिजनेस, मेरे काम में भाई जी बड़ी मेहरबानी मुदाखलत ना करें, अपने काम से काम रखें, यानी कि माइंड योर ओन बिजनेस। ये आपका जी लास्ट पेज है। ये सैकड़ों ईडियम्स में से ये सिर्फ आपके 30 ईडियम्स हैं, और अभी आपके लिए और भी आसानी पैदा करने जा रहा हूं जब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, और उन बातें सुनने के बाद आपके कई ईडियम्स हर एक बोर्ड्स के वो खत्म हो जाएंगे। बरी द हैचिट, पुरानी दुश्मनी खत्म करना। दे डिसाइडेड टू बरी द हैचिट। टू फेस द म्यूजिक, अपने किए का अंजाम भुगतना। यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक इफ यू फेल। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, इंतहाई कमजोर मंसूबा, रेत की दीवार। देयर प्लान फेल लाइक ए हाउस ऑफ कार्ड्स। टू बी टेकन अबैक, आई वॉज टेकन अबैक बाय हिज रूड बिहेवियर। अच्छा जी, अब एक रिमाइंडर कॉल है। ये मेरा चैनल लर्न विद जेमिनी है। जिन्होंने फॉलो किया हुआ, सब्सक्राइब किया हुआ है, वो जानते हैं कि उनको हमेशा फ़ायदा ही हुआ है। इंग्लिश के मुतलका, इंफॉर्मेशन के मुतलका उनको बहुत कुछ मिला है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के उनको बहुत थोड़े थोड़े छोटे छोटे गेस्ट भी मिले हैं, और यही गेस्ट याद करके बच्चों ने 70, 80 और 85 तक मार्क्स भी लिए हुए हैं। और इवन के जो बिल्कुल गए गुजरे हैं, जिन्होंने ये याद किया है, वो जरूर पास कम अज कम जरूर हुए हैं। अगर वो A+ में नहीं भी गए तो दूसरा टिकटॉक पे मेरा पेज है अली खान वाजिद 03, वहां पे भी एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल मेरे लेक्चर्स और वीडियोस हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें, फायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। पेज को फॉलो कर लें, टिकटॉक पे फायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। अब मैं जो खास बात मैंने कही थी, अब आपने देखना क्या है, आपके रेलिवेंट बोर्ड्स में जो 25 में इडियम्स आए हैं और वो इनमें शामिल हैं, आपने निकाल देने। इवन के 2024 में जो इडियम्स आए हैं आपके रेलिवेंट बोर्ड में, आपने उनको भी निकाल देना है। बाकी जो बचेंगे सिर्फ आपने वो याद करने। आई रिपीट इट कि जो मैंने ये 30 इडियम्स दिए हैं, इनको देखें। आपका जो भी रेलिवेंट बोर्ड है, इनमें से जो पीछे 2024 आपके बोर्ड के एग्जाम में और 2025 के एग्जाम में इडियम्स आए हुए हैं, आपने वो निकाल देने हैं, और बाकी देख लें 30 में से कितने बचते हैं। सो थैंक्स यू वेरी मच।